ये यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा। इसमें हमें 1980 का पॉपुलेशन निकालना है। अर्थमेटिक इंक्रीज यूज करना है। अर्थमेटिक हमारा जो मेथड था वो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अब जो है सबसे पहले देखो 1930 के लिए पॉपुलेशन दी हुई है, 1940, 50, 60, 70 ऐसे सबके लिए इसने पॉपुलेशन दी हुई है। अब इसने हमें बता दिया फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार वाला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे इसके लिए पी नॉट हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने 1980 कहा है ना, 1980 पे निकालो, तो इसके लिए नाइन जो पी नॉट है वो हमारा 1970 का हो जाएगा। और 1930 का भी हो सकता है, वो बताता हूँ कैसे हो सकता है, वो बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे पी नॉट, अभी यहाँ पे स्पेस का इधर आ जाए, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ये मेरा फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे पी नॉट जो है 1970 वाला रखता हूँ, तो ये जो एन है मेरा, अब देखो जरा 1970 से 1980 तक आने में कितने डिकेड्स है, सिर्फ एक ही तो डिकेड है, तो यहाँ पे एन जो है वो मैं यहाँ पे वन कर दूंगा, है ना। एन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, और एक्स बार मेरा वही होगा जो हमने अभी निकालेंगे, एक्स बार सबके लिए सेम रखा। अब सपोज करो 1930 से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो मैं पी नॉट 1930 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर जो मेरा यहाँ पे एन है उसको देखो भी, भैया एक डिकेड, दूसरा डिकेड, तीसरा डिकेड, फोर्थ डिकेड, एंड ये हो जाता है फिर यहाँ पे फिफ्थ डिकेड। तो तब मैं यहाँ पे एन की जगह पे 5 रखूंगा, अगर मैं 1930 से सॉल्यूशन अपना करता हूँ। तो ये सिर्फ एक डिफरेंस है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने वैल्यू निकालते हैं एक्स बार की। एक्स बार की वैल्यू देखो अब कैसे निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स बार हो जाएगा। एक्स बार का क्या तरीका है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वन निकालेंगे। एक्स वन कैसे निकाला जाएगा भैया, पी टू माइनस पी वन करके एक्स वन हमारा निकाला जाएगा। फिर ऐसे ही एक्स एक्स टू से हम क्या करेंगे, एक्स टू से हम अपना निकालेंगे आगे। फिर ऐसे ही हम अपना एक्स थ्री निकालेंगे। तो इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे, और एक्स बार जो हमारा होगा लास्ट में आके वो होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इस तरीके से जितने भी हमारे एक्सेस आएंगे वो, और डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे नंबर आएंगे वो। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वन हम सबसे पहले निकालेंगे। एक्स वन हमारा कहाँ पे आएगा, एक्स वन हमारा इन दोनों के लिए आएगा जो कि यहाँ होगा। एक्स वन हमारा आएगा यहाँ पे 3000, तो ये मेरा आ गया एक्स वन। समझ में आ रही सभी को बात, माइनस करके आया एक्स। फिर नेक्स्ट एक्स वन यहाँ से आएगा, एक्स टू आएगा सॉरी, यहाँ से ये आएगा हमारा कितना 6000, ये हमारा एक्स टू आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो यहाँ आएगा हमारा नेक्स्ट कितना 8000, तो ये हमारा यहाँ पे एक्स थ्री आएगा। और नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पे, ये होगा 5000, ये हमारा यहाँ पे एक्स फोर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब टोटल तुम करोगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, टोटल करोगे तो ये हो जाता है हमारे पास में 22,000। अपने आप भी सॉल्व करते हो सब लोग, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो भी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। तो यहाँ पे एक्स बार निकालना, तो एक्स बार निकालने के लिए अब क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने बताया था एक्स वन प्लस एक्स टू, जितने भी हमारे एक्सेस आ जाएंगे सारे के सारे वो ले लो, समेशन करो। तो वो मेरा आया है 22,000। अब इसको डिवाइड किससे करना है, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे एक्सेस के वो, तो यहाँ पे चार है, चार से डिवाइड कर दो। तो एक्स बार मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है मेरा कितना, 5005। ये मेरा एक्स बार आ गया। एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, एक शॉर्टकट तुम कर सकते हो जो कि प्री में यूज कर लेना। वो होगा क्या, यहाँ पे देखो लास्ट वाला क्या है 47,000, लास्ट वाला 47,000 है, इसको यहाँ पे लिखो माइनस सबसे पहला वाला हमारा कौन सा था अपने क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे था 25,000। सबसे पहला पॉपुलेशन हमारा 25,000, तो ये कर दो, डिवाइड किससे करेंगे, जितने भी हमारे पास में बीच में नंबर ऑफ डिकेट्स आ रहे हैं वो। तो नंबर ऑफ डिकेट्स हमारे पास में यहाँ पे टोटल हो जाएंगे चार, जैसे ये है ना चार, वही सेम उसी तरीके से चार वहां पे हो जाएंगे, तो चार ही है। तो ये भी हमें सेम वही आंसर दे देगा। बस ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट हो जाता है लेफ्ट साइड में जो भी मैंने किया। अब मैं यहाँ पे दोनों तरीके सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। मतलब दोनों तरीके से कैसे, अभी देखो दो पार्ट्स कर लेते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार है, ऐसी पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार यहाँ पे भी है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ 1970 से, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1930 से। अभी देखो 1970 से कैसे किया जाए भैया, यहाँ पे P 1980 निकालना है ना। तो अभी देखो
पी नॉट में क्या कर लेता हूँ, पी 1970 ले लेता हूँ, प्लस एन मेरे पास में कितना हो जाएगा, एक डिकेड हो जाएगा, एक्स बार मेरा कितना है 5500, यही तो निकला अभी। यहाँ पे क्या होगा, पी 1980 निकालना है, पी नॉट में क्या ले रहा हूँ 1930 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो नंबर ऑफ डिकेड्स होंगे यानी कि 1930 से लेकर 1980 तक वो कितने हो जाएंगे, 5। ये जस्ट मैंने अभी बताया था। और यहाँ पे हो जाता है एक्स बार मेरे पास में कितना है यहाँ पे 5500 आया। ये हो गया। 1970 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, क्वेश्चन में देखते रहो, 47,000 है, लिखो यहाँ पे, प्लस ये कितना है 5500, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, अभी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 52,500। यहाँ पे देखो 1930 हमारे पास में कितना 25,000 है, प्लस अब यहाँ पे 5500 में तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास में 27,500, टोटल हो जाता है 52,500। तो देखो वही आंसर आ गया ना। तो तुम किसी भी तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हो, सेम आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अरिथमेटिक तुम्हारा मेथड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट मेथड भी देखेंगे अपने ज्योमेट्रिक वाला, उसको भी देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है अपने कौन से मेथड से, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ये याद रखना। अब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है, तभी मैंने इसका टेबल इस तरीके से बनाया। तुम लोगों को एग्जाम में नहीं मिलेगा ऐसा टेबल, तुम लोग क्या मिलेगा वो बताते हैं। तुम लोगों को सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा, लाइक ये वाला इतना पार्ट, ये जो मैं अभी रेड से बना रहा हूँ बॉक्सेस, इतना पार्ट तुम लोगों को सिर्फ मिलेगा। ठीक है, और वहां पे ये लिखा हुआ मिलेगा कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करो या फिर कौन सा मेथड यूज करो, दैट्स इट, इतना होगा। अब चेंज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज, ये सब चीजें अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ज्योमेट्रिक मेथड में मुझे पता है ये सब चीजें निकाली जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। ये इस टेबल मैंने इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चेंज इन पॉपुलेशन निकालना है, चेंज इन पॉपुलेशन निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पे सेम वही 28,000 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 25,000 को। उसी तरीके से 34,000 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 28,000 को। सेम उसी तरीके से करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसा पिछली बार हमने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 6,000, देन हमारे पास में आएगा 8,000, देन हमारे पास में आएगा यहाँ पे 5,000। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो तुम्हारा राइट साइड में टेबल है, ये है रेट ऑफ चेंज का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पूछ रहा है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कैसे आता है वो देखो, बताते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो तुम्हारा भी चेंज हुआ पॉपुलेशन में, उसको यहाँ पे रखो ऊपर, उसको डिवाइड करो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन से। इनिशियल पॉपुलेशन थी कितनी, 25,000 थी, और इंटू 100, तो यहाँ पे तुम्हारा आया है 12%। उसी तरीके से यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेम टू सेम 21.4%। उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। देन यहाँ पे आता है 23.5%। देन यहाँ पे तुम्हारा आता है 11.9%। इस तरीके से तुम्हें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जी जितनी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं इनका मुझे निकालना है एएम और जीएम। एएम और जीएम यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक। अभी जैसे मैंने एक चीज तुम लोगों को बताई थी कि जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो हम फील्ड में लेते हैं। क्यों, मैक्सिमम वैल्यू देता है वो, हमें इसीलिए लेते हैं हम, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंगली हमें किसको लेना है, हमको लेना है ज्योमेट्रिक मीन को। तो होता क्या है, चूंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें किसको फॉलो करना है, हमें ज्योमेट्रिक मेथड को फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखो, क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड बाय ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड बाय ज्योमेट्रिक मीन। अब एक चीज देख लो, अगर मैंने ऊपर भी कहीं पे लिखवा दिया था ना, वो मैंने एक लाइन लिखवा दी थी ऊपर कि हम मैक्सिमम वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, वो जो मैक्सिमम वैल्यू वाला मैंने लिखवा दिया है, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। यहाँ मैंने कहीं पे लिखवाया था, हाँ, टेक मैक्सिमम ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारे फील्ड के लिए है, इसमें करेक्शन कर लेना, फील्ड के लिए। और हमें पता है हमेशा हमारा मैक्सिमम कौन सा देगा, अर्थमेटिक वाला हमारा मैक्सिमम देगा, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया था। तो ये फील्ड के लिए है। वैसे हमें किसको लेना है, हमें जीएम को ही फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द जीओआई मैनुअल, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलो ये चीज है। अब आ जाओ आगे। अब इसमें देखो, एक सेकंड। सर अभी हमारे पास ये जितने भी यहाँ पर रेट्स आए हैं ना,
ये रेट्स डिफरेंट है, ये पहला R1 हो जाएगा, सेकंड R2 हो जाएगा, फिर R3 हो जाएगा, फिर R4 हो जाएगा। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है जीएम वाला, अब एक चीज जरा ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला था हमारे पास पी एन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला था पी एन इक्वल्स टू पी नॉट, देखो पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि R1 R2 R3 नहीं लिखा ना, सिर्फ R लिखा है, यानी कि R1 R2 R3 सारे कंबाइंड यहाँ पे आ जाएंगे, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अभी देखो, अब मुझे क्या करना है, पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर कब, एक डिकेड के बाद में। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जीएम से निकालना है यहाँ पे। जीएम का फॉर्मूला R1 कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 आ रहे हैं ना, R1 R2 R3 R4। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, 4 टाइम्स अंडर रूट, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी पहले कितनी थी, 12, सेकंड वैल्यू थी 12, सॉरी 21.4 इंटू 23.5 इंटू 11.9, ये वैल्यूज थी, 1/4 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास 16.37% आ जाएगा आंसर, ये हमारे पास में अभी आ गया है अकॉर्डिंग टू द जीएम। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व कर। अभी देखो, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ साइड में। तो फॉर्मूला मेरे पास में है, पी मुझे निकालना 1980 के लिए, ये हो जाएगा 1970, पी 1970 प्लस, सॉरी आर है यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन है, इंटू 1 + R/100 इसकी पावर एन। एन हमारे पास में कितना, एक ही डिकेड है दोनों के बीच में, तो वो यहाँ पे आता है। 1970 पॉपुलेशन थी हमारी 47,000, इंटू रेट हमारे पास में है 16.37 अपॉन में 100, डिकेड हमारे पास में एक ही है तो एक एक्सपोनेंट आ जाएगा। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमें देगा 4 5, सॉरी 54693, ये आंसर हमें यहाँ पे दे देगा। इतनी पॉपुलेशन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इतनी पॉपुलेशन हमें मिल जाएगी, आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन को करना होता है। अभी सेम क्वेश्चन है, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है किससे सॉल्व करना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का एक नाम और होता है, उसको हम जानते हैं एक नाम और से, वो नाम होता है इसका मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्व बाय इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड और मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट, मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट, एक ही हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो है इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है अरिथमेटिक मेथड का। वहां पे नहीं बताता, यहाँ पे बताता हूँ, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक, एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक मेथड। ठीक है, ये चीज है। चलो अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो इंक्रीज निकालना। यहाँ पे ये वाले कॉलम मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बना दिए। अब यहाँ पे ये दो कॉलम्स मैंने अपनी तरफ से बनाए थे, इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, बिकॉज जो मेथड उसने बताया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कर दिया। क्वेश्चन में तुम्हें दो ही चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ईयर और एक मिलेगा पॉपुलेशन, तो सिर्फ ये दो कॉलम्स यानी कि तुम्हें मिलेंगे। अभी देखो इंक्रीज यहाँ पे निकालना, तो इंक्रीज कैसे निकालोगे, 28,000 और 25,000, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 3,000 का इंक्रीज हुआ, ये हमें यहाँ पे। 34,000 और 28,000 में कितना इंक्रीज हुआ, 6,000 का इंक्रीज हुआ, वो हमें यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंटल इंक्रीज, यानी कि कितना अब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने में भी, वो देखो भी, तो 6,000 और 3,000, अब इसके बीच का इंक्रीज देखो, तो ये आ जाता है 3,000 यहाँ पे।
अब 8000 और 6000 में कितना इंक्रीज हुआ, 2000 का इंक्रीज हुआ, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब 5000 और 8000 में कितना, -3000 का इंक्रीज है ना, -3000, ये माइनस जरूर लगाना है, तो इतना है यहाँ पे, उसको ऐसे लिख दो। अभी देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो ये सब चीज अभी हमने क्या कर लिया, निकाल। अब क्वेश्चन जो था हमारा, जो तरीका था, उस पे आ जाओ। एक्स बार हमें निकालना है और वाई बार हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए एक्स तुम्हारा टोटल जो आ रहा है यहाँ पे, समेशन जो आ रहा है, समेशन एक्स वो होगा 22,000, और समेशन वाई जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है कितना, अब इसको देख लेते हैं हम, 2000। चलो, तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कितना, एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकाला जाएगा भैया, 22,000 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जितने भी हमारे एक्सेस है उनसे, 4, ये आ गया 55। ऐसे ही वाई बार, जितना भी हमारा वाई आया है, समीशन वाई, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ जितने हमारे वाइज हैं उनसे, तो ये आ जाता है 666.67। तो इससे अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हमारा करना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, तो इसमें अब कैसे किया जाए, इतना हमारे पास में आ चुका है। अब ये सबको हम क्या कर देंगे, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर दो। तो फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है, 1980 का हमें निकालना है, चूंकि 1970 से हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास में आता है प्लस एन एक्स बार, इतना तो था ही, प्लस n+1/2, यहाँ पे वाई बार था। 1970 47,000 थी वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेशन की, एन हमारे पास में एक है, एक्स बार हमारे पास 5,500 है, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास में 1+1 हो जाएगा, है ना, इंटू 1 कर दो, अपॉन में 2, इंटू वाई बार हमारे पास में कितना है यहाँ पे, अभी अभी कैलकुलेट किया है, 666.67। इस सारे को जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 53167। ये पॉपुलेशन आई, ये हमारी पॉपुलेशन आई है, ये हमारा आंसर। तो अभी तुम एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास में आई है, वो आई है ज्योमेट्रिक, जो हमारा इंक्रीज मेथड था ना, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, उससे आई है। समझ रहे हो, उससे आई है हमारे पास में यहाँ पे। तो ये चीज को याद रखना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन अपना कर रहे होते हैं। तो ये 3 मेथड्स है जो हमने अपने देख लिए।